नाउ टेक रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। देखिए फिनॉल में आपका जो रिएक्शन होता है वो होता है ओवेच ग्रुप का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा ड्यू टू बेंजीन रिंग, और रिएक्शन ऑफ फिनॉल एज ए होल। क्योंकि फिनॉल आपके अल्कोहल नहीं होते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन फिनॉल्स क्या है, फिनॉल्स आर नॉट सेम एज अल्कोहल्स। ओवेच ग्रुप खाली कॉमन है दिखने में कि ओवेच ग्रुप फिनॉल के अंदर भी है और अल्कोहल में भी ओवेच ग्रुप है, बट फिनॉल्स आर नॉट सेम एज अल्कोहल्स। यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या होता है, ओ का ओएच का लोन पेयर कंजुगेशन रहता है, तो प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज देखते हैं, फर्स्ट वी टेक रिएक्शंस ड्यू टू ओएच ग्रुप इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। फर्स्ट वी टेक रिएक्शंस ड्यू टू ओएच ग्रुप। तो पहला इसमें क्या है, ओएच ग्रुप का रिएक्शंस एक था एसिडिक नेचर, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लाइक रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस और रिएक्टिव मेटल्स। यहां पर आप कैसे रिएक्शन करते हैं फिनॉल का विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, NaNH2, CH3, MgBr, तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइडाइन। सॉल्ट क्या बनेगा एज पर द कंपाउंड टेकन। अगर हम रिएक्शन करते हैं एक्टिव मेटल से लाइक सोडियम मेटल, पोटेशियम, तो क्या होगा इस केस में आपका बनता है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा इस रिएक्शन में, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होगा, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइडाइन। और ये क्या होता है, फिनॉक्साइडाइन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, गुड न्यूक्लियोफाइल्स, और बेसिकली कम होते हैं। इसमें एक रिएक्शन आता है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, उसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये कॉमन टेस्ट होता है फिनॉल्स के लिए, टेस्ट ऑफ फिनॉल और द कंपाउंड हैविंग स्टेबल इनॉल स्ट्रक्चर्स, फिनॉल एंड other compounds having stable enol forms। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर स्टेबल इनॉल स्ट्रक्चर होता है, दे विल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनता है इसमें, दे विल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। ये टेस्ट होता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का, फिनॉल या कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है क्या स्टेबल इनॉल स्ट्रक्चर बनाने का, वो बनाते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन काम आती है। यहाँ पर रिएक्शन क्या है फिनॉल का, हम 6 इक्विवेलेंट लेंगे फिनॉल का विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। एक्चुअली होता है क्या, सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस का, तो इट इज मेड न्यूट्रल बाय एडिशन ऑफ NH पर OH ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस आपका बनाएगा इस केस में आयरन, फिनॉक्साइड आपका होगा इस लिगेंड प्लस 3HCl। इस केस में बनता है फिनॉल अगर लेते हैं तो बनता है वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर हम और कोई कंपाउंड लेंगे तो उसमें क्या बनते हैं, डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ड्यू टू कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन, ये आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है उन कंपाउंड का जो फिनॉल होंगे, फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं, या उन कंपाउंड में जिनमें स्टेबल इनॉल फॉर्म होता है, उनका ये कॉमन टेस्ट है या रिएक्शन है। समझ में? तो ये हुआ एक रिएक्शन। अगला आता है जैसे हमने बोला फिनॉक्साइडाइन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो रिएक्शन देखते हैं अभी। Now take next reaction of OH group, आपका इसमें आएगा ईथर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स कैसे हुआ, यहाँ पर हमारा कंपाउंड है फिनॉल, इसका हमने रिएक्शन किया पहले NaOH से, एक्वस NaOH का क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड,
फिर क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, आपका O पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या है O पर आपका माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और क्या करते हैं जब अटैक करेंगे RX के ऊपर तो क्या बनेगा, जस्ट लाइक अ रिएक्शन कॉल्ड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कंपेयर टू RO नेगेटिव आयन, ये जो आपका आयन है फिनॉक्साइड आयन ये कम बेसिक होता है, तो यहाँ पर हम इसको प्राइमरी या सेकेंडरी ले सकते हैं, टर्शरी फिर भी नहीं लेते हैं बिकॉज टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पर OR। यहाँ पर जो पॉइंट कॉमन है आपका, जो यहाँ पर कॉमन थे विलियमसन्स रिएक्शन में क्या था, RI इज मोर रिएक्टिव, फिर RBR, फिर RCl। रीजन क्या होता है, जितना वीकर बेस होगा उतना ही क्या होता है बेटर लीविंग ग्रुप। उस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर ये पॉइंट हमारा यहाँ फॉलो होता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, लाइक रिएक्शन करते हैं इस फिनॉक्साइड आयन का विद CH3Br, CH3 CH2Br, even you can take isopropyl bromide, या हम रिएक्शन करते हैं अलाइल हैलाइड से, BrCl आप तीनों रख सकते हैं कोई सा भी यहाँ पर, बट नॉट विनाइल हैलाइड। तो प्रोडक्ट आएगा पहले रिएक्शन में, इन फर्स्ट रिएक्शन आपका R ग्रुप है मिथाइल, तो प्रोडक्ट बनता है आपका मिथॉक्सीबेंजीन, इसका कॉमन नाम होता है एनिसोल। मिथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल, यहाँ पे क्या आएगा O CH2 CH3, यहाँ पे कॉमन नेम इसका होता है फेनिटोल और इथॉक्सीबेंजीन, यहाँ पर क्या आपको देगा आइसोप्रोपाइल, फिनाइल ईथर, और यहाँ पर क्या आपको देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा अलाइल फिनाइल ईथर, अलाइल फिनाइल ईथर। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले हम कन्वर्ट करते हैं फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि कंपेयर टू फिनॉल ये फिनॉक्साइड आयन क्या होगा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके बाद रिएक्शन के अंदर ये रिप्लेस कर देगा हेलोजन एटम को। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन्स हम ले सकते हैं। एलिमिनेशन नहीं करता है क्योंकि ये वीकर बेस है कंपेयर टू RO नेगेटिव आयंस, इसलिए इसमें सेकेंडरी से भी हमारा ईथर प्रोडक्ट बनता है। टर्शरी को फिर भी अवॉइड करते हैं बिकॉज टर्शरी वाले केस में एलिमिनेशन रिएक्शन आपका डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पे कंपाउंड है अलाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे आपको देगा अलाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम इथॉक्सीबेंजीन मिथॉक्सीबेंजीन। आप नाम लिख सकते हैं कंपाउंड्स के। इसमें लास्ट रिएक्शन यहाँ पर है उसका स्पेशल मेंशन आपको करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि इसका एक अगला पार्ट आएगा रिएक्शन का, उसको देखते हैं यहाँ पर है। मान लो हमने यहाँ पर ये लिया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, इसका रिएक्शन का CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br से, और यहाँ पर अगर ये लिखा हमने C14, ये है कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14, तो प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर यहाँ पर O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कौन सा होगा C14 आपका जुड़ता है कार्बन एटम से, Br का एलिमिनेशन करने से, तो यहाँ पे आएगा C14। इसको हम हीट करते हैं अगले स्टेप में टू ए टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस केस में, इसमें होता है माइग्रेशन ऑफ अलाइल ग्रुप टू ऑर्थो पोजीशन, ये बनता है ऑर्थो अलाइल फिनॉल। यहाँ पे रिएक्शन देगा प्रोडक्ट, इसका नाम होता है ऑर्थो अलाइल फिनॉल। माइग्रेशन होता है अलाइल ग्रुप का खाली ऑर्थो पोजीशन पर, और जो ये रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट, इसका नाम होता है क्लेसन CLAISEN क्लेसन
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसका नाम होता है रिएक्शन का क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? एक कन्वर्जन ऑफ अलाइल फिनाइल ईथर टू ऑर्थो अलाइल फिनोल। अब इसमें कौन सा C14 आएगा प्रोडक्ट के अंदर? तो यहाँ पर होता क्या है, इसका जो माइग्रेशन होता है अलाइल ग्रुप का रिएक्शन के अंदर वो होता है इंट्रामोलिकुलर, ये होगा आपका C14। एक्चुअली होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो वी कैन सी द रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन कैसा होगा इसका? माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, माइग्रेशन ऑफ अलाइल ग्रुप इज इंट्रामोलिकुलर इन द रिएक्शन। अगर मैं ड्रॉ करता हूं स्ट्रक्चर वाइज, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें माइग्रेशन क्यों होता है? खाली ऑर्थो पोजीशन पर, उसका लॉजिक आपको समझ में आएगा इसके मैकेनिज्म से। यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ऊपर लोन पेयर है तो कंजुगेशन में रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर माइनस चार्ज वो अटैच करेगा C के पास, यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, और ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक जाएगा एक मिलेगा तो और रिमेन न्यूट्रल, और एक बनता है रिएक्शन में पहले ट्रांजिशन स्टेट O CH2 CH CH2, ये आपका नया बॉन्ड बना पार्शियल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, यहाँ रहेगा पार्शियल बॉन्ड, ये भी रहेगा पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ रहेगा पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है तो यहाँ रहेगा पार्शियल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ रहेगा पार्शियल बॉन्ड। बाकी बॉन्ड आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये बनता है इस रिएक्शन के अंदर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और ये कैसा होगा? ये होता है 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग इन ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग इन द ट्रांजिशन स्टेट। तो अब कैसे 6 मेंबर्ड रिंग होगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एटम्स। हमारी जो रिंग बनता है इसमें, वो रिंग में कितना होंगे, 6 एटम होते हैं। तो जब ये पूरा माइग्रेशन हो जाएगा तब क्या दिखेगा आपको स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड, एक H यहाँ पे है, और ये CH2 CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा पूरा। तो आप देख सकते हैं जो C14 था वही आपका जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर आके, तो ये आपका रहेगा C14। और फिर क्या होता है उसके बाद, ये कैसा है, कीटो फॉर्म में, इट टॉटोमेराइज टू इनोल स्ट्रक्चर। कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होता है तो उसमें क्या होगा, टॉटोमेराइजेशन, और क्या बनेगा इससे, कीटो से बनेगा इनोल फॉर्म, एरोमेटिक हो जाएगा इस केस में। नॉर्मली क्या होता है, कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल, बट इस केस में एरोमेटिक हो जाएगा इनोल स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हैं C14 जो हमारा अटैच था कार्बन एटम से, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर, और ये हो जाएगा एंड में। तो ध्यान रखो इस रिएक्शन के अंदर माइग्रेशन कहां पर होता है, अलाइल ग्रुप का हमेशा होता है ऑर्थो पोजीशन पर। हाँ, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होते हैं तब उस केस में माइग्रेशन हो जाएगा पैरा पोजीशन में, बट अगर आपका ऑर्थो एक भी खाली है तो माइग्रेशन होता है अलाइल ग्रुप पर, कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर। अगर हमारे पास सपोज ऑर्थो दोनों ब्लॉक हैं तब क्या होगा, माइग्रेशन टू पैरा पोजीशन। उसमें क्या होता है उसको हम एक बार देखते हैं, एग्जांपल एक क्वेश्चन देखें उसके लिए। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला बिट देखिए। मान लो हमारे दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होते हैं, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी ग्रुप लगा है मिथाइल, यहाँ भी ग्रुप लगा है मिथाइल, तब क्या होगा, और ये सपोज C14 है, तब क्या होगा इस केस में, हीट करने पर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा ग्रुप का पैरा पोजीशन पर। अब कौन सा आएगा, C14 कौन सा होगा इस प्रोडक्ट के अंदर, देखो ये हुआ, पहले जुड़ेगा यहाँ पर ये पोजीशन पर,
तो और उसके बाद फिर से ये आएगा टर्मिनल और वो जुड़ेगा इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल जंप होता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, पहले टाइप का रिएक्शन के अंदर जिसे मैंने दिखा था पहले स्टेप में, यहाँ मिथाइल ग्रुप रहेगा, ये बनेगा कीटो फॉर्म, और यहाँ पे क्या है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ये क्या हुआ C14 बिकम टर्मिनल, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है एरोमेटाइज होने के लिए, तो यहाँ पर होता है डबल जंप। डबल जंप का मीनिंग क्या होगा, शिफ्टिंग आपका हो जाएगा इस पोजीशन पर, मतलब आपका इसमें हम शिफ्टिंग कराएंगे, पहला पोजीशन में अटैक करेगा, और उसके बाद होगा टॉटोमेरिज्म। एक H यहाँ पर है। अब ये CH2 था टर्मिनल, वो जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर, और फिर इसका हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। तो आप देख सकते हैं टॉटोमेरिज्म होने के बाद क्या होगा, ये H जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर, दोनों और मिथाइल ग्रुप लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पर, वो लगे रहेंगे यहाँ पर। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आपका रहेगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे ये रिएक्शन होगा इस केस में। और इस कंपाउंड से देखिए, अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन खाली है तो माइग्रेशन होता है ऑर्थो पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो ब्लॉक होंगे तब होगा माइग्रेशन पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये वो हमारा एक रिएक्शन। अगला आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिटाइजेशन एस्टर फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी टेकन, आप नंबरिंग ठीक कर लीजिए इसमें, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा इस रिएक्शन में। यहाँ पर क्या होता है, OH कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसका हमने रिएक्शन किया सपोज CH3COCl से, तो क्या होगा इसमें रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है OCOCH3, नाम होता है कॉमन फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट बनेगा आपका प्रोडक्ट में। अब इस फिनाइल एसीटेट का अगर हम रिएक्शन करते हैं आगे, सपोज इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, एनहाइड्रस AlCl3, सॉल्वेंट इज कार्बन डाइसल्फाइड, फॉलोड बाय लेटर ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे आएगा OHCOCH3 प्लस OHCOCH3। यहाँ पर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक जो कन्वर्ट होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट, conversion of phenyl acetate to ortho plus para hydroxy acetophenol। ये नाम क्या है, ऑर्थो प्लस पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। यहाँ पर ऑर्थो आइसोमर हमारा होता है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट एट 125 डिग्री सेल्सियस और पैरा होगा मेजर प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला होगा मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर और ये होता है पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट एट लोअर टेम्परेचर। इसका रीजन क्या होता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड काइनेटिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेशन का रेट फास्टर होता है, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज्ड क्यों बनता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसका फॉर्मेशन स्लो होता है, तो इसको फेवर करने में हम क्या लेते हैं, कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन को फेवर करता है। अब इस रिएक्शन में देखिए मैकेनिज्म क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मैकेनिज्म, फिर भी एक बार देख सकते हैं। OCOCH3 इसका रिएक्शन होगा पहले एनहाइड्रस AlCl3 से, तो यहाँ पर क्या है एसिड बेस रिएक्शन, ये होगा लोएस्ट बेस, ये होता है लोएस्ट एसिड,
और फिर क्या होता है इस रिएक्शन में, यहाँ से लॉस ऑफ AlCl3 में से अगर हम बोलेंगे तो एक Cl नेगेटिव का लॉस होता है, और यहां से क्या होता है O को इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने से, तो लॉस ऑफ CH3 और लॉस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। फिर ये अगला क्या बनेगा आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट OAlCl2। अब O का इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा रेजोनेंस में, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। अगर हमने सपोज अटैक किया पैरा पोजीशन पर, फास्ट होगा हिंड्रेंस की वजह से, ऑर्थो में हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ऑर्थो का फॉर्मेशन स्लो होता है। और फिर क्या आएगा इस केस में, COCH3 आपका अटैच हो गया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज OAlCl2। फिर क्या होगा यहाँ पर एरोमेटाइज होने के लिए Cl नेगेटिव H ले सकते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट इज एरोमेटाइज और बनेगा OAlCl2, हो गया एरोमेटिक प्रोडक्ट COCH3। फिर इसको कर देंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट कैन टेक सेवरल स्टेप्स। तो क्या होगा OAlCl2 चेंज हो जाएगा OH ग्रुप में। इस केस में प्रोडक्ट का नाम क्या है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये कॉमन नेम है, एसिटोफिनॉल इज कॉमन नेम। ऐसे ही अगर हम अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का एसिटाइल कटायन का ऑर्थो पोजीशन पर, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता। इसका फॉर्मेशन फास्ट होता है बिकॉज पैरा पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो ये होता है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, और ये फेवर होता है हाई टेम्परेचर बिकॉज इसका जो फॉर्मेशन होता है दैट इन्वॉल्व हायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। सिंपल मीनिंग है जिस कंपाउंड का या प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट, जिसका स्लो होता है बट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। उसके फॉर्मेशन क्या होता है, रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है हायर एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ये हुआ हमारा रिएक्शंस का। इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वैसे सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे फिनॉल का तो भी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो अटैक हुआ ऑर्थो पैरा पोजीशन में। अगर हम एक रिएक्शन करते हैं यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ लेट्स से फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा इसको। तो क्या आपका प्रोडक्ट देगा हीट करने पर यहाँ पर रिएक्शन में COOPH फिनाइल बेंजोएट, यहाँ भी आपका एस्टर। यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम होता है रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड प्लस फिनॉल, इसका नाम होता है रिएक्शन का स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फिनॉल प्लस बेंजोइल क्लोराइड तो आपको देगा फिनाइल बेंजोएट प्लस रिएक्शन है बाई प्रोडक्ट HCl, इसका नाम होगा रिएक्शन का स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, अगला आता है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। यहां पे रिडक्शन हो जाता है इसका, फिनॉल को हम हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में एल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहां पर बेंजीन।
इट कैन बी टेकन बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन एज वेल। ये आपका एक रिडक्शन रिएक्शन भी है फिनॉल का, कि फिनॉल का रिडक्शन करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो क्या बनता है बेंजीन प्लस ZnO। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शंस थी किसकी, रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। अब हम रिएक्शन लेते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। द रिएक्शन टेकन इज कॉल्ड एज Coles-Schmidt reaction or simply Coles reaction, Coles reaction या Coles reaction। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसे होता है, इसमें क्या होता है रिएक्शन में, देखिए इट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल, reaction of phenol with CO2 in presence of NaOH by taking temperature around 130 to 140 degrees Celsius temperature, and we take pressure of 4 to 7 atm pressure. Later on we take acidification। तो आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो आइसोमरस मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड प्लस इन द रिएक्शन आल्सो गिव पैरा सैलिसिलिक एसिड। क्या आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन में ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम में पहले फिनॉल आपका है, फिनॉल विल चेंज टू फिनॉक्साइड है। यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम में फिनॉल विल चेंज टू फिनॉक्साइड है। फिनॉल में एसिडिक H होता है, तो क्या बनेगा पहले आपका फिनॉक्साइड आयन, फिर क्या होता है फिनॉक्साइड आयन का रिएक्शन होगा CO2 गैस से। यहाँ पर क्या होता है CO2 इन द रिएक्शन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द फिनॉक्साइड आयन। जब रिएक्शन करते हैं CO2 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसका अटैक कहां पे कराएंगे, स्लो स्टेप में। इट कैन अटैक इन द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अगर हम अटैक करते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये बनता है पैरा में अटैक करने पे, अटैक करने में पैरा पोजीशन, बिकॉज जब O का लोन पेयर है रेजोनेंस में कहां पे जाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन जाएगा। फिर क्या होता है एरोमेटाइज होने के लिए ये कन्वर्ट आपको जाएगा वापस यहाँ पे O माइनस CO O माइनस में। उसके बाद इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिडिफिकेशन। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम में दोनों ही चेंज हो जाएंगे इसमें, O नेगेटिव और CO O नेगेटिव में। तो क्या बनेगा, एसिडिफिकेशन करने पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अगर हमने CO2 का अटैक किया एज इलेक्ट्रोफाइल इन पैरा पोजीशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो इन द रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो आपका प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट। अगर हम लेंगे NaOH, अगर हम लेते हैं KOH, उस केस में पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक हमारा रिएक्शन हुआ। इस कंपाउंड का काफी यूज होता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का टू प्रिपेयर सेवरल कंपाउंड्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस और मेडिसिनल यूजेस। क्या क्या यूज होते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन, इसका रिएक्शन है कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, इसका 3 रिएक्शंस दिया है और ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑलमोस्ट हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलना होता है इन रिएक्शन से, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पहले ट्राई कर लो एक बार और फिर सोल्यूशन चेक करो। ठीक है, पहले आप रिएक्शन लिख लो अपने, उसका यूज बताता हूँ क्या है। देखो पहला आपका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आपका कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, इसको ऑर्थो बोलते हैं या सिंपली सैलिसिलिक एसिड। इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आएगा, रिएक्शन है CH3COCl से या CH3COOCO CH3।
ये कंपाउंड है एसिटाइल क्लोराइड और यहाँ पर है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला रिएक्शन है मिथाइल अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में या फिनॉल से एसिडिक मीडियम में। ये तीन रिएक्शंस हैं, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर साल ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ट्राई कर लो पहले, फिर सोल्यूशन चेक करो। तो देखो पहला रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन यहाँ पे सेम टाइप की हैं, रिएक्शंस ऑफ एस्टरिफिकेशन। यहाँ से क्या हुआ, लॉस ऑफ, अगर पहला रिएक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड है तो यहाँ से लॉस होगा Cl नेगेटिव का। ये आपका रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन, या यहाँ से H लॉस, तो यहाँ से क्या हुआ लॉस ऑफ एसिटेटाइन्स, ये ग्रुप बाहर जाएगा इसमें, तो क्या जुड़ेगा OCOCH3 दोनों ही केस में। तो पहले केस में प्रोडक्ट बनता है OCOCH3 और यहाँ पर COOH ग्रुप सेम रहता है, इसका नाम होता है ऑर्थो एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका ट्रेड नेम होता है एस्पिरिन, यूज्ड एज एनाल्जेसिक मेडिसिन। ये कंपाउंड नाम बनता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एस्पिरिन, इसका नाम क्या है ऑर्थो एसिडॉक्सी या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका ट्रेड नेम होता है एस्पिरिन, एक मेडिसिन होता है यूज्ड एज एनाल्जेसिक मेडिसिन। अभी इसका यूज बैन है इंडिया के अंदर भी और काफी सारे कंट्रीज के अंदर भी है। तो ये हुआ एक रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखो, दोनों कैसे रिएक्शंस हैं, अल्कोहल हमने लिया तो अल्कोहल का रिएक्शन होगा एसिड ग्रुप से। यहाँ भी क्या है रिएक्शंस ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्शन करते हैं मिथाइल अल्कोहल से तो इसमें OH का रिएक्शन नहीं होगा, OH सेम रहेगा CO और यहाँ बनेगा OCH3। इसका नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट एस्टर है, मिथाइल सैलिसिलेट। इसका होता है ट्रेड नेम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। स्मेल ऑफ आयोडेक्स, आयोडेक्स हुआ, या और डिफरेंट होते हैं पेन रिलीविंग बाम, उसमें ये कंपाउंड होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट। अगला रिएक्शन यहाँ पर है फिनॉल से, तब क्या होगा फिनॉल से H लॉस होगा, यहाँ से OH लॉस होगा, यहाँ से सेम कहा था H, यहाँ से OH को, यहाँ प्रोडक्ट आएगा OH सेम रहेगा, यहाँ आएगा COOPH। इसका नाम होगा फिनाइल सैलिसिलेट। इसका ट्रेड नाम होता है सेलोल, यूज एज एंटीसेप्टिक लोशन, लाइक इन डिफरेंट एंटीसेप्टिक लोशंस। ये नॉर्मली कंपाउंड होता है या इसके डेरिवेटिव होते हैं फिनाइल सैलिसिलेट के, ठीक है। तो ये हमारा काफी यूजेस है इस कंपाउंड के। इसका नाम होता है एस्पिरिन, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, या ऑर्थो में एक्सपर्ट लिया है तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड हम बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन यूज करता है बट ओनली सैलिसिलिक एसिड मींस ऑर्थो वाला होता है, पैरा में लिखा होता है वैसा पैरा सैलिसिलिक एसिड, समझ में आया। तो ये रिएक्शन हुआ, ये वाला रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अगला हम रिएक्शन करते हैं, वो भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, रीमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको रिएक्शन आएगा रीमर टाइमन रिएक्शन। अगेन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कोल्स रिएक्शन एंड रीमर टाइमन रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट हर साल इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं डिफरेंट एग्जाम के अंदर, मे बी बोर्ड एग्जामिनेशन और जेईई मेन और नीट। एडवांस में एक पार्ट होता है रिएक्शन का। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform in presence of aqueous NaOH at about temperature 333 Kelvin। फिर होता है इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन, तो आपको देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर। ऑर्थो का बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो प्रोडक्ट,
तो इसका नाम क्या है, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड या सिंपली सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ये होगा पैरा आइसोमर, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। ऑर्थो आइसोमर आपका रहेगा रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसे बनता है इसका, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्लोरोफॉर्म है, यहां से सप्लाई करता है इलेक्ट्रोफाइल OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, NaOH से आएंगे OH नेगेटिव आयन, वो यहां से लेंगे H+ आयंस, वाटर लॉस होगा, तो पहले क्या बनता है CCl3 माइनस, और फिर यहां से लॉस होगा एक Cl नेगेटिव आयन का, तो बनता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। इन द रिएक्शन दिस डाइक्लोरोकार्बन acts as electrophile in the reaction डाइक्लोरोकार्बन आपका बनेगा, और वो क्या होता है, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के अंदर। अब इसमें अगले स्टेप में क्या होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं फिनॉल का, OH आयन के प्रेजेंस में यहाँ पे लॉस होगा वाटर का, और क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड में क्या होता है, ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये वाला कंपेयर टू OH, और CCl2 क्या होगा इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये स्लो स्टेप में रिएक्शन होगा। C पर रहेगा माइनस चार्ज लोन पेयर, तो यहां से C यहां से H को ले लेगा एरोमेटिक होने के लिए, तो बनता है O माइनस, एरोमेटाइज हो गया प्रोडक्ट, और CH Cl2, फिर क्या होगा OH नेगेटिव आयन रिप्लेस करेंगे Cl नेगेटिव आयन को, CH OH OH, और यहाँ पे क्या होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर सेम C पर दो OH होते हैं, आप जानते हैं सेम कार्बन के पास अगर दो OH ग्रुप है तो वाटर का लॉस होगा, और क्या बनेगा इस रिएक्शन में O माइनस CHO, और फिर हम करते हैं इसका एसिडिफिकेशन, तो आपको देगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एसिडिफिकेशन करने पर O नेगेटिव H ले लेगा एसिडिक मीडियम से, तब हमारा बनता है प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड या सिंपली सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। आर यू क्लियर? अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं यहाँ पर सपोज इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वैसे हमारा ये रिएक्शन का नाम होता है रीमर-टाइमन रिएक्शन। अगर कभी क्वेश्चन मिलता है कि इस रिएक्शन का होता है मॉडिफिकेशन, अगर हम लेंगे CCl4 तब प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन के अंदर CCl4 in presence of NaOH followed by later on acidification, तो आपको देगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज देयर कि इस केस के अंदर आपका CCl3 प्लस बनेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, तो रिएक्शन कैन हैव इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, मतलब O नेगेटिव आएगा पहले और यहाँ CCl3 लगेगा इसमें, और फिर 3 OH के साथ में 3 Cl बाहर निकलेंगे और बाद में वाटर निकलेगा बाहर, तो आपको बनेगा इस टाइप का प्रोडक्ट O माइनस COO माइनस। फिर करते हैं एसिडिफिकेशन, तो आपको देगा इस रिएक्शन के अंदर इस टाइप का प्रोडक्ट। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है रीमर-टाइमन रिएक्शन में। अगर हम लेंगे CCl4 इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म तब बनता है प्रोडक्ट ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये वो हमारा रिएक्शंस का नाम होता है रीमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, let us take now next reaction. Now take next reaction here. Gattermann next reaction taken Gattermann aldehyde synthesis reaction.
बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड ग्रुप और CHO ग्रुप इन बेंजीन रिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप। इसका रिएक्शन कैसे होता है? इट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल with HCl in presence of HCl, ZnCl2 catalyst, later on reaction of hydrolysis। तो आपको क्या देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट CHO ग्रुप इन ऑर्थो पोजीशन प्लस पैरा आइसोमर, ऑर्थो इज अगेन मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं एक बार। देखिए आपका जो मैकेनिज्म पार्ट है वो आपका स्पेशली एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई मेन के लिए। मेडिकल में अगर आपको की पॉइंट याद है तो काम चल जाता है, बट फिर भी ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं मेडिकल के अंदर भी जहाँ पे आपको मैकेनिज्म क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से हो पाते हैं। इसलिए ट्राई करो कि आप समझो मैकेनिज्म को कैसे होते हैं, याद नहीं करना मैकेनिज्म, समझ नहीं होते हैं मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे कंपाउंड आपका है HCN, इसका रिएक्शन किया हमने HCl से, तो पहले N पे लोन पेयर है वो H प्लस लेगा और यहां से Cl नेगेटिव जाएगा इस C के पास, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फिर Cl नेगेटिव जुड़ेगा C के पास। ये कंपाउंड होता है फॉर्म इमाइनो क्लोराइड। इसका रिएक्शन होगा ZnCl2 से, तो क्या काम है ZnCl2 का, यहां से Cl नेगेटिव आयन लेगा, ZnCl3 नेगेटिव आयन लॉस होगा और क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल CH प्लस डबल बॉन्ड NH। ये अटैक करेगा हमारा बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, फिनॉल ग्रुप है OH के प्रेजेंस में। ऊपर लोन पेयर वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका स्लो स्टेप में अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। और फिर क्या होता है ZnCl3 नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में टू अक्वायर एरोमेटिक नेचर, यहाँ पे लॉस होगा ZnCl2 का और HCl का लॉस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें पहले OH CH डबल बॉन्ड NH, और फिर क्या हुआ इसका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपका जाएगा CHO ग्रुप प्लस अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट आपको जाएगा बाई प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे ये रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन और सिंपली गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCN एंड HCl ZnCl2 लेटर ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको देगा प्रोडक्ट ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, इसी में एक रिएक्शन और होता है, इसी का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। वो कैसे होता है? गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये बेसिकली आपका जो रिएक्शन यहाँ पर रिजेंबल करता है फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है बेंजीन का विद CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3
हमको देगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बेंजील्डिहाइड, HCl आपका जस्ट कंज्यूम हुआ नेट रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, इसको देखते हैं एक बार मैकेनिज्म। CO आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, C पर है -1 फॉर्मल चार्ज, O पर +1 चार्ज होता है। तो HCl में क्या होगा, पहले H प्लस लगता है C के पास, और फिर क्या शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होने के बाद Cl नेगेटिव लगेगा, वो भी C के पास। तो पहले बनता है कंपाउंड फॉर्मिल क्लोराइड। इसका जब रिएक्शन करते हैं AlCl3 के साथ तो क्या बनेगा, AlCl4- प्लस फॉर्मल कटाइन, और ये फॉर्मल कटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है कहां पर, बेंजीन रिंग के अंदर। हम इसमें फिनॉल नहीं लेते हैं, इट इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल का रिएक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि नाम रिजेंबल करता है इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन यहाँ पर दे दी है। कोच याद रखो, को से, CO मींस कोच, CO को। अगर कोई बंदा जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है क्या पढ़ेगा, CO को, कंपनी या को पढ़ेगा। और यहाँ पे नाम क्या है, कोच, तो को से कोच, को से कोच याद करने के लिए ये पॉइंट काम में आपका आएगा। और वो बिना कोच का था, वो था ZnCl2 HCl HCl साथ में। तो इस रिएक्शन में आगे क्या हुआ स्टेप में, ये कंपाउंड बना दिया है सिंपल बेंजीन रिंग। इसका जब रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, सारे कार्बन इक्विवेलेंट होंगे, अटैक नहीं कर सकते आप हैं। और फिर क्या हुआ, एरोमेटिक कैरेक्टर को अक्वायर करने के लिए लॉस ऑफ AlCl3, लॉस ऑफ HCl, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर बेंजील्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज आल्सो ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड का प्रिपरेशन में काम आता है रिएक्शन वाला। तो ये हुआ हमारा रिएक्शंस। अब इसमें थोड़ा रिएक्शन और भी है, लेट अस सी मोर रिएक्शंस।